नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। देखिए, हर देश का एक सम्मान होता है, हर देश के इंसान की एक गौरवशाली गाथा होती है। इसी तरह हम आज भारत की बात करेंगे कि भारत का इतिहास गौरवशाली और योद्धाओं का रहा है। लेकिन आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं अभी का, पूरी दुनिया में एक इजराइल इतना मजबूत देश है, बहुत छोटा देश है, परंतु वहाँ की कार्यशैली और देशभक्ति जो उनके अंदर पैदा है, उनका जुनून है, पूरी दुनिया इस बात के लिए उन्हें सैल्यूट करती है। छोटा सा देश, आज उनका कोई भी व्यक्ति अगर अपराधियों द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा मारा जाता है तो वो एक के बदले 10 का बदला चुकाते हैं। तो ऐसा है इजराइल। लेकिन अब आइए इस भारत के अंदर। भारत का सिर्फ इतिहास है कि भारत योद्धाओं की भूमि थी, भारत छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि थी, भारत पृथ्वीराज चौहान की भूमि थी, भारत महाराणा प्रताप की भूमि थी, भारत महाराज लक्ष्मीबाई की भूमि थी, पर थी। अभी डरपोक, कायर, ज़्यादातर 99% भारत के नेता हैं, फिर वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये चाटने वाले, खाने वाले लोग हैं। इतना शर्म आता है इनके बात को देख के, ये जो बोलते हैं, और जगह जगह इनके पोस्टर लगे थे इनके थोबड़े को देख के, कि इन्हें शर्म कब आएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान में कत्लेआम होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, बांग्लादेश में एक ही बात है। लेकिन हमारा ये भारत का नेता, जहां उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि कभी प्रधानमंत्री कोई बनता है, कभी कोई बनता है, बदलते रहते हैं, लेकिन 1947 के बाद से अभी तक इस बात में कोई सुनिश्चित नहीं किया गया कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं, उन सबको एक एजेंडे के तहत भारत लाया जाए, उन्हें नागरिकता दी जाए, और उसके बदले में उतने ही बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को उनके देश भेजा जाए। नेताओं में दम ही नहीं है, मरने दे रहे हैं, देख रहे हैं तमाशा, इंतजार कर रहे हैं कि और कितने मरेंगे, और बातें करवा लो। जुमलेबाज नेता, इनमें ताकत ही नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो भारत बहुत विशाल नगरी है, 130 करोड़ की जनता है। भारत की आर्मी, जल सेना, वायुसेना, थल सेना इतनी मजबूत है, लेकिन इन कमज़ोर नेताओं के कारण हमारा भारत का सिस्टम नीचे से ऊपर तक पूरा गल चुका है। गलने का मतलब सड़ चुका है। ये बेदम नेता हैं, बैठे रहते हैं, बस बातें करते रहते हैं, अय्याशी करते हैं बैठ के। काम करने वाला नेता कैसा होना चाहिए? भारत में एक ही व्यक्ति है इस समय, योगी आदित्यनाथ। देखिए, सबसे बड़े ज़िले को, जो भारत का सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गुंडे पैदा होते थे रोज़ की तादाद में, सफाया कर दिया। कोई तारीख नहीं, ठोक दो तारीख की ज़रूरत नहीं है। तारीख से टाइम खराब होता है, कोर्ट का समय बर्बाद होता है। सबूत सामने है, ठोक दिया, बात खत्म। तो ऐसा नेता भारत को चाहिए जो अभी यूपी के अंदर मौजूद है। वो इतने सही व्यक्ति हैं, रणनीति, राजनीति और योद्धाओं की जो विचारधारा थी वो उनके खून में मौजूद है। किस तरह राजनीति करते हैं, पूरा प्रदेश उनके कंट्रोल में है। अच्छा लगता है, सबको न्याय दिया जाता है, गुंडे, बदमाश, मवाली, वसूलीबाज ठोक दिया जाता है, जैसे पहले राजाओं के शासन में था। इसीलिए ये इतना अच्छा व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। लेकिन कुछ दलाल सत्ता पक्ष में, विपक्ष में जो बैठे हैं, वो इनकी टांगें खींचते हैं। वो गद्दार हैं जो इनकी टांगें खींचते हैं। देखिए, ये सनातनी शेर है, हजारों लोग टांगें खींचो, पूरी दुनिया के लोग खींचो, ये सनातनी का बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से जब तक भारत को विश्व गुरु ना बना दे।
हिंदू राष्ट्र बना दे, ये अपनी जगह से नहीं लेगा। तो करते रहो उसके खिलाफ बगावत। जो नेता करते हैं वो भुगतेंगे, क्योंकि कुदरत ने एक बात कही है कि मेरे लोगों को या मेरे को अगर छेड़ा गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो योगी आदित्यनाथ के साथ कुदरत की शक्तियाँ हैं, उनकी विचारधारा में सत्यता है, उनकी विचारधारा में देश हित का एक जुनून है। तो मेरी दुनिया से, हिंदुस्तान के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, एक ही आवाज़ उठाइए। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए। फिर देखिए आप कि पाकिस्तान या बांग्लादेश जो भी होगा, वहाँ के सभी हिंदुओं को यहाँ लाया जाएगा और इसके बदले में जो अवैध बांग्लादेशी या अवैध पाकिस्तानी हैं, जो क्रूर हैं, उनको सबको उनके देश भेजा जाएगा। जो भी है भारत के खिलाफ, उनको उनकी औकात बताई जाएगी। और ये उनको औकात एक ही व्यक्ति बता सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। हम तो इस बात को चर्चा करते हैं, हम ये नहीं देखेंगे कौन नेता कितना बड़ा है, हम ये देखेंगे कौन काम करने वाला है। असल दमदार, जोरदार, सरदार, एक ही शेर, योगी आदित्यनाथ। चिंता ही नहीं है, इन नेताओं को चिंता नहीं है। अरे बांग्लादेश तो छोड़िए, पाकिस्तान भी छोड़िए, भारत में कत्लेआम होते हैं तो भी नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी बहन बेटियां नहीं गई, इनकी औलादें नहीं गई। गया तो कौन गया, लोग जा रहे हैं, जनता जा रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन इनका नंबर लगेगा उस दिन इनको एहसास होगा। जैसे संसद में घुस गए थे आतंकी, तो इतने डरपोक हैं कि बहुत मजबूत एक संसद बना लिया इन्होंने, हजारों अरबों रुपए खर्च करके अपनी तैयारी कर ली। तो अपनी तैयारी कर लो। आप एक बात याद रखो, कुदरत को कैसे रोकोगे आप, कुदरत को कैसे रोकोगे आप। भूकंप आता है, सुनामी आती है, कई प्रकार की चीज़ें होती है कुदरत की, आप उससे कैसे लड़ोगे। अरे पापियों, हमारी सत्ता में, पक्ष में, विपक्ष में ज़्यादातर हिंदुस्तान के गद्दार लोग बैठे हैं। और पक्ष और विपक्ष ये एक प्रकार का बड़ा गेम है। गद्दार है तो भी सत्ता पक्ष कार्रवाई नहीं करेगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, और कानून बदलते रहते हैं। और जनता का ध्यान भटकाने के लिए रोज़ नए कारनामे होते हैं। कभी दंगा फसाद, कभी ट्रेन दुर्घटना, कभी पुल का गिरना। यानी हमारी सरकार क्या करती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका नाटक देखिए आप। जनता का ध्यान भटकाने के लिए, उन्हें उजलाने के लिए कभी ट्रेन गिर गई, कभी पुल गिर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये जो इनके नाटक हैं जनता को समझ में आता है, जनता को समझ में आता है अब, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाला है नहीं इनका। मेरी विनती है हिंदुस्तान के लोगों से कि आप टैक्स भरते हैं, टैक्स के भरते में आपको क्या मिलता है, आप टैक्स भी देते हैं, आप वोट भी देते हैं, और ये नेता लोग कानून अपने हिसाब से बनाते हैं। आपकी कुछ चलती नहीं है, सिर्फ आपको उल्लू बनाया जाता है। और भारत की जनता भी बेचारी है, भारत की जनता को कुछ समझ में नहीं आता है आखिर क्या हो रहा है। और टैक्स देते जाओ और वोट देते जाओ, और ये लोग अपनी अय्याशी करते रहेंगे। देखिए आपको क्या मिलता है, टैक्स और वोट के बदले में हजारों रोड पर गड्ढे मिलेंगे और फुटपाथ अवैध फेरी वालों से भरे हुए मिलेंगे। अब खाने में आ जाइए आप, यहाँ तो ऐसी हालत है कि दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, मसाले में मिलावट, हर चीज़ मिलावटी है, नकली। तो जो भी एजेंसियां हैं यहाँ पर काम करने वाली हिंदुस्तान के अंदर, वो माल खाती हैं, पैसा खाती हैं, पैसा। यानी उन्हें जनता से और देश से कोई मतलब नहीं है। तो मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपका हंटर बराबर पड़ता है, इनकी खाल उधेड़नी जरूरी है, वरना ये देश को गुलाम कर देंगे। यही लोग देश को गुलाम करेंगे। इसका एक इतिहास है कि भारत 900 साल गुलाम क्यों रहा था, इसकी वजह तो बताइए कि यहीं के लोग मिले हुए हैं। चंद पैसों में बिकता है ईमान, चंद पैसों में बिकता है धर्म। देश धर्म की राजनीति करने वाले सिर्फ अय्याशी करते हैं जनता के पैसों पर। इस विषय पर संज्ञान लिया जाए, हमारी बातें सुनी जाए। हर जगह फेरी वालों के अवैध कब्जे हैं, मिलावट के धंधे हैं, दूध में मिलावट है, एक पवित्र चीज़ जैसी दूध है वहाँ मिलावट है। लेकिन हफ्ता आने दो, जनता को मरने दो, भाड़ में जाने दो, ऐसी स्थिति है। हर ऑफिस में वसूली होती है, हर डिपार्टमेंट में चक्कर खिलाए जाते हैं। सख्त कानून बनाया जाए, वसूली वालों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाए। योगी आदित्यनाथ का कानून, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, भारत को बचाया जाए।
भारत को बचाने के लिए, भारत की जनता को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ का होना जरूरी है और भारत को इजराइल बनना पड़ेगा और भारत को इजराइल यही बना सकता है योगी आदित्यनाथ। एक ही शेर है, दमदार, असरदार, बाकी तो बैठे आराम करके, आराम से बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। चलिए बस इतना ही काफ़ी है देश हित में। मैं हूँ रविंद्र जैन, नमस्कार, जय हिंद।